हेलो गुड इवनिंग वेलकम टू कैक्स आईएएस। आज आमे आउ थे सेही सीरीज जोड़ा काली टू स्टार्ट करिचे मॉडर्न ओडिसा हिस्ट्री ताको आउ थे टिके आगु को बढ़ेबा। करेक्ट, टुडे इज द सेकंड क्लास ऑफ द सेशन। काली हमें कोन जस्ट गोटे मिनिट काली हम कोन काली हमें डिस्कशन करथिले बेसिक इंट्रोडक्शन नैते ओडिसा इन 18th सेंचुरी कोन ओडिसा रो अवस्था थिला से सब सेगमेंट को हमें देखि तापरे ओडिसा रो ग्रेजुअल केमिति ऑक्युपेशन बढ़िला गोटे हाथ रु आ गोटे हाथ from Mughals to the Marathas to the British. केमिति सेटा आगु को बढ़िला that also we had discussed yesterday, right? Today what we will discuss? Today we will discuss about the British occupation of Odisha. British occupation of Odisha विषय discuss करिबा आ देखिबा ब्रिटिशर्स माने ओडिसा को को कंडीशन रे ऑक्युपाई कले एंड ओडिसा को ऑक्युपाई कर सरला परे फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स ऑफ ब्रिटिश कोन थिला कोन कोन तांकु प्रॉब्लम्स फेस करिया को पड़िला ओडिसा रे लोक माने भी ब्रिटिशर्स आसी सारला परे कोन असुविधा रो सम्मुखीन हेले से दिन सब डिस्कस, राइट? So we'll discuss with this British occupation of Odisha, but then before starting yesterday's class thila to audio video is clear, please let me know. Audio video clear achi? Let me know if the audio video is clear. ठीक, चलो ओके देन एबे देखिबा कोन काहेकि ब्रिटिश ऑक्युपेशन ऑफ ओडिशा आरंभ हला। काले हमें टिके ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद विषय कथा होतले 1765 रे ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन हेतला बिटवीन दी मुगल अथॉरिटी शाह आलम II एंड ब्रिटिशर्स तांको भितर जतरा ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन हेतला सेते बेले दिवानी राइट्स ऑफ बंगाल बिहार एंड ओडिशा वाज गिवन टू दी ब्रिटिशर्स। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद और ट्रीटी ऑफ माने 1765 सेथिरे बहुत सारा दीवानी राइट्स ओडिशा को माने ओडिशा रे बहुत सारा दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स मान को मिल जाता। फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट वर द कॉजेस दैट लेड टू द ब्रिटिश ऑक्युपेशन ऑफ ओडिशा। द फर्स्ट इनिशियल कॉज रे हमें कोन पढिबा इनिशियल कॉज रे हमें पढिबा द ट्रीटी ऑफ 1765। ट्रीटी ऑफ 1765 और ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद तुम कहि परिबो ट्रीटी ऑफ 1765। ट्रीटी ऑफ 1765 कोन कला दीवानी राइट्स वर गिवन टू द ब्रिटिश। Many of the Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha, correct, were given to the British. So Bengal, Bihar and Odisha रो Diwani rights पाइले, revenue collection रो rights पाइले, correct. अब ता सहित किछिटा फैक्ट्री भी ओडिसा रे ब्रिटिशर्स माने एस्टैब्लिश करथिले। There were certain factories of Britishers or the English East India Company in Odisha, कोडी हरिहरपुर, पिपिली and बालेश्वर। एठी फैक्ट्रीज भी एस्टैब्लिशमेंट हे सारथला ब्रिटिशर्स मानकर। हरिहरपुर पिपिली बालेश्वर रे फैक्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट हेतला। फैक्ट्रीज वेर देयर दीवानी राइट्स भी से माने अचीव कले। दीवानी राइट्स अचीव कर सला परे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट ए तो सॉल्ट मैन्युफैक्चर रो मोनोपोली भी से माने मराठास मानकठू से परमिशन ता नै सारथिले। ता माने ब्रिटिशर्स they secured the rights of Diwani rights from the Shah Alam II. Then manufacturing of salt manufacturing rights or the salt monopoly rights were also received by the Britishers from the Marathas. Marathas were not interested in the manufacture of salt, तो सेति में Britishers मानको salt manufacture रो monopoly भी दिया जाई थिला। भानुजी पंडित was basically there at that point of time, तो तांको तरफरु तांको मिल जाइथिला salt manufacture रो right। ए salt manufacture जो right मिल जाइथिला Britishers मानकर बहुत सारा ट्रेड रूट्स को इंपैक्ट कला केमिति ए ट्रीटी ऑफ 1765 परे परे निजाम अली सहित भी गोटे ट्रीटी हुए ब्रिटिशर्स मानक सहित निजाम अली ऑफ हैदराबाद अंडर रे थाए द नॉर्दर्न सरकार्स। नाउ व्हाट आर द नॉर्दर्न सरकार्स? इफ यू सी द इंडियन मैप हियर, करेक्ट, नॉर्दर्न सरकार्स आर इन जनरल डिस्कशन, लॉट ऑफ डिस्कशन हुए नॉर्दर्न सरकार्स ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हुए कोन एटा तमरो वेस्टर्न घाट एपट रहला, राइट, विंध्या एंड सतपुरा रेंज एपट रहला। The eastern ghats is broken in some parts, माने the eastern ghats is not a continuous ghat, एटा गोटे किछटा पार्ट रे broken हेछि। तो एई जो northern part of the eastern ghats is called as the northern sarkars। एटा बेसिकली कोन तमरो विशाखापट्टनम रो आरंभ करिकि गुंटूर विशाखापट्टनम माने विशाखापट्टनम विजयनगरम रो आरंभ करिकि गंजाम डिस्ट्रिक्ट पर्यंत रन करे, माने तमरो अराकू वैली आ महेंद्रगिरी पहाड़ ए सब दिनस एठी रूल करंती, करेक्ट, ए सब दिन से भितरे इंक्लूड होती। तो एटा को ही कहा जाए दी नॉर्दर्न सरकार्स। ए नॉर्दर्न सरकार्स रे कोन इंपोर्टेंट अछि
ए नॉर्दर्न सरकार्स रे किछिटा इंपोर्टेंट सेगमेंट अछि जोठू रॉ मटेरियल अवेलेबल माने एबे यू गो टू द अराकू वैली सेठिकार कॉफी प्लांटेशन इज वेरी पॉपुलर एट दैट माने एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पॉपुलर अछि तांकर कॉफी चॉकलेट कोकोआ कल्टीवेशन इज आल्सो वेरी पॉपुलर देयर ता माने किछिटा इंपोर्टेंट फॉरेस्ट रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल फ्रॉम दीज नॉर्दर्न सरकार्स आ ई नॉर्दर्न सरकार सेतबेल को हैदराबाद अंडर रे थिला ता माने हैदराबाद अंडर रे ए नॉर्दर्न सरकार रो एरिया टा करेक्ट आ ए नॉर्दर्न सरकार रो एरिया टा 1768 रे निजाम अली पाखरु ब्रिटिशर्स सिक्योर करिवे करेक्ट ब्रिटिशर्स 1768 रे नॉर्दर्न सरकार से एक्वायर करिवे ए नॉर्दर्न सरकार्स भितरे ही तमरो गंजाम डिस्ट्रिक्ट टा भी जाउतला तो गंजाम टा 1765 परे परे ब्रिटिशर्स मान को अवेलेबल हे जाय गंजाम एठी अवेलेबल हे जायथिबो एठिकार राजा थिबे नारायण देव पार्लाकेमुंडर राजा थिबे तांको डिफीट करिकि गंजाम को ब्रिटिशर्स माने एक्वायर करि जायथिबे दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल बिहार एंड ओडिशा बंगाल रो मिदनापुर ही ब्रिटिशर्स मान को मिल जायथिबो मिदनापुर ब्रिटिशर्स मान को मिल जायथिबो मिदनापुर पाखा पाखे एरिया बालेश्वर जलेश्वर जो पार्ट रो से पार्ट भी तांको मिल जाय तमाने नॉर्दर्न सेगमेंट ऑफ ओडिशा एंड दी सदर्न सेगमेंट ऑफ ओडिशा रो गोटे गोटे एरिया ब्रिटिशर्स मान को एई टाइम रे मिल जायछि फ्रॉम द टाइम ऑफ 1765 टू द टाइम ऑफ 1770 ए भितरे एती जगह तांको मिल जायछि तापरे कोन होउछि तापरे तांकर ट्रेड रूट देखिबा बंगाल रे ब्रिटिशर्स माने अछंती ए जो सॉल्ट मोनोपोली पाइले से माने ओडिसा रो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग रो राइट्स पाइले आ ता सहित ब्रिटिशर्स माने मराठास मानन को चौथ भी दबाकू लागिले चौथ टा काहे की दउथिले 80 ट्रेड रूट्स माने कटक रु नै की कोलकाता पर्यंत जस्ट अ सेकंड कटक रु नै की कोलकाता पर्यंत एंड एउठू नै की सॉरी कटक रु नै की कोलकाता कटक टू मद्रास मद्रास टू नागपुर ए एरियाज रो जो ट्रेड रूट गुड़ाक अच्छी दीज ट्रेड रूट्स वेर इंपोर्टेंट फॉर ब्रिटिशर्स आ ट्रेड रूट्स को ही कैपिटलाइज करबा पई ब्रिटिशर्स माने ए सेंट्रल पाथ टाकू कहारी हाथ रे छाड़ीबा को चाहू नते तो ए सेंट्रल पाथ रा जोटा कोलकाता रो आरंभ करिकि कटक हे कि मद्रास पंत आसुची ए ट्रेड रूट टा ब्रिटिशर्स माने कहारी हाथ को छाड़ीबा को चाहू नतले एंड दिस वाज इंपोर्टेंट ट्रेड रूट फॉर द ब्रिटिशर्स राइट तो सेति पे दिस वाज द फर्स्ट कॉज that the Britishers or the English East India Company was very interested in occupying Odisha. Odisha को occupy करिवा पई सेति पई ए माने बहुत ही इंटरेस्टेड थिले. Then we come into 1765 परे परे gradually जेतेबेले 1775 रे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हबो सेतेबेले फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर रे मराठा वीकनेस और मराठास इंटरनल स्क्वैबल्स देखा जाए मराठा इंटरनल स्क्वैबल्स केमति देखा जाए फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर बेसिकली मराठास कर पेशवास एंड दी होलकर्स पेशवास होलकर्स एंड दी सिंधियास एमाने परस्पर सहित आ पड़िबे नाही अलगा हे चलिबे तो सेत पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 रु 1782 परे परे आमे टिके वीक मराठा रूलर्स देखुचे तो द सेकंड इंपोर्टेंट रीजन इज द वीकनेस ऑफ मराठा रूलर्स माने सेपरेट हे चलिबे आ सेउठू मराठास मानक भितरे किछिटा इंटरनल स्क्वैबल्स हवा आरंभ हो जिवो एंड सेम दिनस भोसलेस रे भी हबो त माने भोसलेस ऑफ नागपुर रे जनुजी कर डेथ परे आफ्टर द डेथ ऑफ जनुजी देयर वेर अ लॉट ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स वीकनेस ऑफ मराठा रूलर्स काहे की हबो डेथ ऑफ जनुजी भोसले एंड डेथ ऑफ जनुजी परे देयर आर मेनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द मराठास मानक भितरे बहुत सारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हवा आरंभ है ए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जोगु नागपुर रु आउ हेल्प आसी परिबो नाही पुरी को राइट माने कटक को नो हेल्प फ्रॉम नागपुर तो जेतेबेले नो हेल्प फ्रॉम नागपुर आसीबो ए दिनसर फायदा उठेबे किए एंड दैट बिकम्स द थर्ड रीजन तो फर्स्ट थर्ड रीजन लिखिबे देन पूरा दिरेको पॉइंट को एक तरह एक्सप्लेन कर देबे थर्ड रीजन वाज ड्यू टू द वीकनेस ऑफ मराठा रूलर्स landlords or the local landlords of Odisha start oppressive measures तमाने landlords माने बदमाशी करबा आरंभ करे ए landlords मानकर बदमाशीटा काहे की हुए बिकॉज़ एठी मराठा रूलर्स माने आउ हेल्प पाइले नहीं नागपुर रु माने सेंटर हेल्प पाइले नहीं तो मराठा रूलर्स रीच फॉर हेल्प टू दी ब्रिटिश राइट एमाने भी हेल्प मागिया को कहा पाखरे पहुंचले ब्रिटिशर्स मानक पाखरे पहुंचले केते बेले जेतेबेले ए लैंडलॉर्ड्स माने बदमाशी आरंभ कले ए लैंडलॉर्ड्स माने कोन बदमाशी आरंभ कले ए लैंडलॉर्ड्स माने समटाइम्स दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द पीपल एक्सप्लॉइटिंग द लोकल पीपल
लैंडलॉर्ड्स माने भी धीरे धीरे लाविश हेबा को चलिले लाविश लाइफस्टाइल को मेंटेन करिया पई जाई कि से माने कोन कले लोकों को एक्सप्लॉइट करबा आरंभ कले मराठास माने भी कोनोसी एंगल रु तांकर टैक्सेशन कमेले नाही जमींदार्स माने भी तांकर लाविश लाइफस्टाइल छाडिले नाही एंड दैट इज व्हाई एठी कोन हबो जमींदार्स मानकर ऑपरेशन लोकों को ऊपर आरंभ हे जिवो The people of Odisha were fed up by both the zamindars of Odisha and also from the Maratha administration. That is why people of Odisha wanted to get rid of both the Marathas and also the zamindars of Odisha. समस्तंगटू फ्री हे जिबा को चाहतले एई टाइम रो फायदा उठेई कि ब्रिटिशर्स कोन करंती ब्रिटिशर्स पहुंची जानती टुवर्ड्स पुरी राइट so the active steps of just a second I hope this is okay for you एटा कोन देखिबा एठु देखिबा कोन the active steps of Lord Wellesley Warren Hastings was the first governor of Bengal माने first governor general of Bengal तो Warren Hastings टाइम रे बहुत सारा डेवलपमेंट हेतिबो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 रे जतबेले आसीबे सेतबेले भी किछटा डेवलपमेंट हेतिबो किंतु लॉर्ड वेलेस्ली जतबेले आसीबे लॉर्ड वेलेस्ली डिजाइन करिवे द सब्सिडरी अलायंस ओडिसा रेस्पेक्टिव रे इंपोर्टेंट नुहे बट स्टिल मु तुमको सब्सिडरी अलायंस रो किछटा ब्रीफ दिनसो कहि दोची मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रो भी डिवाइस हे जिवो एठो Subsidiary alliance was basically designed by Lord Wellesley in order to take over certain territories of India. केमिति टेक ओवर करिवे सब्सिडियरी अलायंस जे साइन करिवो से यूरोपियन कंपनीज मानक भितरु केवल इंग्लिश सहित ट्रेड करिवो इंग्लिश रो गोटे रेसिडेंट जाई कि तम टेरिटरी रे रहिबो एंड दे विल हेल्प यू इन ट्रेनिंग योर आर्मी ए जो आर्मी को तुमको ए जो आर्मी को ट्रेन करा हबो सेही ट्रेन करबा बदल रे तमे हमकु किछटा सब्सिडी प्रोवाइड करिवो एंड दैट सब्सिडी मींस किछटा अमाउंट विल बी पेड टू द Britishers those who are training so that is why it is called as subsidiary alliance सेथिरे कोन बेसिकली the rulers were meant for house arrest एथिरे ओडिसा रे किछि प्रभाव नाही किंतु एई subsidiary alliance जगु we can understand the imperial ambitions of Lord Wellesley एठी बहुत ही imperial ambitions को maintain करिकि चलिबे and these imperial ambitions were very clearly visible to the people of Odisha or the rulers of Marathas so whatever the situation is Lord Wellesley एटी सबुठु इंपोर्टेंट कोन करिवे इंपेरियल एम्बिशंस तो रखिचंती लॉर्ड वेलेस्ली बहुत ही जबरदस्त स्टेप नेबे से जाई कि सीधा पूरी जगन्नाथ टेंपल पहुंची जिबे करेक्ट पूरी जगन्नाथ टेंपल पहुंची जिबे एंड सेठी बहुत सारा सर्कुलर्स नोटिफाई करा जिवो पूरी जगन्नाथ टेंपल रे कोन सर्कुलर्स नोटिफाई करा हबो सर्कुलर नोटिफाई करा हबो जे भगवान कर इच्छा अछि लॉर्ड्स विश to oust the Marathas. Correct. This kind of circulars were issued by Lord Wellesley, and this particular circulars were welcomed by the Puri temple रो पुजारी जे माने पूरी जगन्नाथ मंदिर जति पुजारी मान थिबे सेमानन को द्वारा ए दिनसटा एक्सेप्ट भी करा जाय आ सेहि पई पूरी रो पंडा माने भी जल्दी रेडीली अवेलेबल हे जानती करेक्ट ओके तो पूरी रो टेंपल रो माने पूरी नाना माने भी जल्दी रेडीली अवेलेबल हे जानती इन ऑर्डर टू टेक ओवर दिस पर्टिकुलर टेरिटरी माने ब्रिटिशर्स माने टेक ओवर करिया पे से माने सहाय्य करिया को रेडी हे जानती राइट एबे ए जो सहाय्य करिया को से माने रेडी हे जानती सेते बेल को किछटा आउ स्टेप्स भी ब्रिटिशर्स माने निया दीस आर सम ऑफ द इंपोर्टेंट कॉजेस बट द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज एठी कोन रहिबो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज रहिबो द ट्रेड रूट्स करेक्ट द सेंट्रल ट्रेड रूट्स passing through Cuttack. Trade routes passing through Cuttack. Nagpur, Madras, Kolkata, ए सब सेंट्रल ट्रेड रूट्स बंगाल रू कटक देकी पास करूतला and that was the most important reason why Britishers were ready to occupy Odisha. Occupation of Odisha begins with a certain plan. कौन plan? First of all, Puri is captured. माने first हमरा पूरी कैप्चर हबो तापरे गंजाम कैप्चर हबो तो सेति पे गंजाम तो आमे देखिले नॉर्दर्न सरकार जतबेले दिया हेतिबो तांको माने मोहम्मद अली के द्वारा नॉर्दर्न सरकार दिया हेतिबो नॉर्दर्न सरकार जतबेले दिया हेतिबो फर्स्ट से माने कोन करिवे नारायण देव वाज द रूलर ऑफ पार्ला केमुडी तो फर्स्ट इनिशियल स्टेप रे कोन हेतिबो कैप्चर ऑफ गंजाम टा केमिति कैप्चर हेतिबो मोहम्मद अली ऑफ हैदराबाद साइंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया टू द ब्रिटिशर्स नारायण देव
of Parlakhemundi was defeated by the Britishers, and then Narayan Deva of Parlakhemundi. Parlakhemundi Raja was defeated. और तापरे गंजाम was annexed to the Madras province. Correct. गंजाम टाको मद्रास प्रोविंस को ऐड हे जिवो. गंजाम ऑक्युपाई करि सरला परे ସେମାନେ ମୁଭ୍ କରିବେ ଫର୍ଦର ଅପୱାର୍ଡସ୍. ତ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିବେ. ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କ'ଣ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛେ? ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? सर्कुलर्स नोटिफाई करती. एंड वेलेस्लीଙ୍କର ଏଇ जो सर्कुलर्स नोटिफाई हुए, ଏଇ सर्कुलर्स द्वारा समस्ते इंटरेस्टिंगली मराठा ट्रुप्स माननको भगाइया पे रेडी हे जाए. देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी सी द रूलर मुकुंददेव II. मुकुंददेव II भोई डायनेस्टी रो रूलर थिबे. आउ सी खोर्धा रे पहुंची जाइथिबे, माने से खोर्धा रे रूल कर. तो गंजाम फर्स्ट कैप्चर हबो. देन कैप्चर ऑफ Puri capture Hejima. Once Ganjam and Puri are totally captured, then the British forces move towards Cuttack, and then they start attacking Cuttack. Capture of Cuttack. Cuttack capture हबारे सबुठु important position जो माने hold करिथिबे, that was Bhanuji Pandit. Bhanuji Pandit was at that point of time नायब of Cuttack. Cuttack रो नायब किए थिबे भानुजी पंडित. एबे इंटरेस्टिंगली दीटा जिनस आमे डिस्कस करबा. कोन डिस्कस करबा? फर्स्ट ऑफ ऑल भानुजी पंडित. भानुजी पंडित, करेक्ट. ये थिबे नायब ऑफ कटक. देन हरिवंश राय वाज द दीवान. Bansi Kumar was the commander in chief, and then Moro Pandit who was the Faujdar. Whatever the segment is, Marathas मानकर किछरा officials माने सेठी. Britishers first of all war करबा को जिबे नाही. Britishers tried to bribe the Maratha officials. जेहेतु मराठा officials माननको नागपुर रु कोनोसी प्रकार रो हेल्प अवेलेबल हो नथिबो, सेति पई ब्रिटिशर्स माने चेष्टा करिवे कोन एई मराठा officials माननको ब्राइब देई कि नागपुर रु दूरेई दवा पई. तो एई जो ब्रिटिशर्स माने एठी ट्राई करिवे ब्राइब करिवा पई, एठी बहुत सारा कर्नल माने कोन बहुत सारा कर्नल माने थिबे सिटी. कर्नल फोर्ड थिबे, कर्नल पीच थिबे, एंड also Harcourt was there. So Harcourt was an important personality who helped in attacking Cuttack. Harcourt Cuttack attack करिवे. आउ Cuttack attack करी की siege of Barbati Fort. Barbati Fort को कैप्चर करिवे. Barbati Fort कैप्चर हे सरला परे मराठा फोर्सेस को आउ थरे री एंटर न होबा पई बारामुला पास पाखरे से माने सोल्जर्स भी तैनात करते. माने सोल्जर्स को भी रखिथिबे जे बारामुला पास पाखरे जेमती कोनोसी प्रकार रो सिचुएशन एमिति क्रिएट न हो जे आउथरे मराठास माने आसी की टेरिटरी ऑफ ओडिसा को रिकैप्चर करि नियंती. तो एई सब दिनस को क्लियरली माइंड रे रखि की अटैक टा फर्दर आगो को बढ़िबो. वंस कटक फॉल्स इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, देन दे गो फॉरवर्ड टू कैप्चर बालेश्वर. बालेश्वर परे कैप्चर ऑफ संबलपुर भी हबो. तो ऑल ऑफ द टेरिटरीज वेर वन बाय वन कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स. करेक्ट. ब्रिटिशर्स माने धीरे धीरे सबु टेरिटरी को कैप्चर करो. कैप्चर ऑफ बालेश्वर एंड एट लास्ट कैप्चर ऑफ संबलपुर. Correct. And so the territory of Odisha falls into the hands of British. But एठी कथा सरी नहीं. By the time of 1803 सबु टेरिटरीज को तो कैप्चर करिवे ब्रिटिशर्स माने, एंड दे आल्सो मेक श्योर कि जेमिति मराठास माने आउ थरे एठी को रिटर्न न करि पारंतु. से दिनसटा भी ब्रिटिशर्स माने एठी मेक श्योर करिवे. 1803 रे जतबेले ए सब दिनस सरी जिवो ततबेले एंग्लो मराठा वॉर भी ऑन एन वर्ज एंड हबा आरंभ हबो. By the time of 1804, the Treaty of Deogaon is signed. Treaty of Deogaon sign हबो जोथरे कि ओडिसा रो टेरिटरीज वडाको भोसलेस देई देबे टू द ब्रिटिशर्स. So officially Treaty of Deogaon रे British receive all of the territories of Odisha जति से माने कैप्चर करथिबे. करेक्ट. पूरा सबजुगेट हबो. Odisha was annexed to the East India Company. Odisha was annexed by the East India Company. By the company. Now something interesting happens. कोन एठी ईस्ट इंडिया कंपनी जेतबेले एटा को टेक ओवर करिवो ताले हमें कोन डिस्कस करूथिले? हमें डिस्कस करूथिले जे एठी कोन हेतिबो कटक रे नायब भानुजी पंडित थिबे, बट खुर्दा रे के रूलर थिबे? मुकुंद देव रूलर थिबे. ता माने खुर्दा, नयागढ़, कुजंग हला एई सब रूलर्स माननकू ब्रिटिशर्स माने निज साइड को आगुआ टाणी आनी थिबे. तो डिप्लोमैटिक टाई अप्स अधिकार अधिका ब्रिटिशर्स माने करि सारी थिबे. आउ सेति पई ए माने केही मराठा मानको हेल्प करे को बाहर लेनी. सबुट इंटरेस्टिंगली
Mukunda Devo was promised an amount of 1 lakh rupees if he helped the Britishers in occupying the Maratha administration or Maratha territory. Mukunda Devo को 1 lakh rupees रो sum दबा पाई से चाहिथिबे करेक्ट. मुकुंद देव को फर्स्ट किछिटा अमाउंट से माने दे देथिबे ता परवर्ती समय रे आउ किछिटा अमाउंट देबे बोली कहि दे. मुकुंद देव ए जिनस पई राजी हेतिबा ब्रिटिशर्स माने ट्रीटी ऑफ देवगांव रे ओडिसा को ऑफिशियली ऑक्युपाई करि सारले. देन व्हाट हैपेंस, ब्रिटिशर्स ऑक्युपाई ओडिसा इन 1803. 1803 रे ब्रिटिशर्स माने ओडिसा को ऑक्युपाई करबे एंड 1803 रे सेतल को राजा की अछंती मुकुंद देव. मुकुंद देव बेसिकली बिकम्स द रूलर इन 1798. सेतल को मुकुंद देव इज ए माइनर करेक्ट. मुकुंद देव हियर इज ए माइनर. ये माइनर थिबे एंड आंकु किए रिप्रेजेंट करूथबे. मुकुंद देव वाज रिप्रेजेंटेड बाय द रीजेंट जयराज गुरु करेक्ट. जयराज गुरु. जयराज गुरु was representing मुकुंद देव and after this particular battle जतबेले सरी जिवो ततबेले जयराज गुरु किछिटा नोटिस नै की पहुंचबे ब्रिटिशर्स मानको पाखको. तमने खुर्दारु जाय की कटक रिप्रेजेंट करिया को जिबे. जयराज गुरु goes to कटक. जयराज गुरु goes to कटक. आ कटक पहुंची की जयराज गुरु दीटा दिनस डिमांड करंती. कोन दीटा दिनस डिमांड करंती? जयराज गुरु कहंती फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनुअल पेशकस अच्छी माने आगुरु जोटा से माने मराठास मानको दउथबे सेई दिन सरे टिके रिडक्शन मिलु हमकु. एनुअल पेशकस रे रिडक्शन मिलु करेक्ट. एंड देन मुकुंद देव किछिटा परगनस मराठास मानको दे देथिबे. आ भितरु इंपोर्टेंट परगनस वेर लेम्बाई, रोरंग, चवेस्कुद. किछिटा इंपोर्टेंट परगनस were given to the Marathas, lost to the Marathas. And ei paraganas guda ka authare reinitiate kariba pai to the ruler. This was the second demand of Jairaj Guru, restore the paraganas lost to the Marathas. Correct. Britishers paid a deaf ear to these demands of Jairaj Guru. ए डिमांड्स को ब्रिटिशर्स माने डेफ ईयर पे करिवे आ ए डिमांड्स केबे मीट हे परिबो नाही. ब्रिटिशर्स माने ऑन द अदर हैंड दे कम टू मुकुंद देव. मुकुंद देवंग पाखरु इंग्लिश आसीबे एंड इंग्लिश करेक्ट इंग्लिश टेक फर्दर स्टेप्स इन ऑर्डर टू रिमूव जयराज गुरु एज द रीजेंट. इंग्लिश माने आसी के मुकुंद देवंग कहबे जे रिमूव जयराज गुरु फ्रॉम द रीजेंट पोजीशन. आमे आपनकु सब्सिडियरी अलायंस अंडर रे ट्रेन करिबु, आपनको आर्मी को भी ट्रेन करिबु एंड वी विल बी ट्रेनिंग ऑल ऑफ योर स्टेप्स माने ऑल ऑफ योर पर्टिकुलर सोल्जर्स. एई दिनसडा मुकुंद देव 2 सुनिबे नाही. मुकुंद देव 2 वाज वेरी क्लियर विथ हिज एम्बिशन जयराज गुरु को माने काढिबेनी. तो जयराज गुरु एठू इंग्लिश मानकर इंटेंशन को बुझि. जयराज गुरु अंडरस्टैंड्स द इंटेंशन ऑफ इंग्लिश एंड दिस लीड्स टू द फर्स्ट खुर्दा रेबेलियन. जयराज गुरु इंग्लिश मानकर इंटेंशन बुझि जिबे. इंटेंशन बुझि गला परे जयराज गुरु मूव्स इन टू गैदर ऑल ऑफ द करेक्ट सब फोर्सेस को गैदर करिया पय जयराज गुरु रेडी जात. तो जयराज गुरु राजा ऑफ नयागढ़ पाखरे पहुंचंती, सर्कुलर नोटिस दियंती जे ब्रिटिशर्स माने ए करबा को चाहउचंती. तो जति की प्रॉमिस से हमको स्टार्टिंग रे करिथिले सेही प्रॉमिस उडाका से मेंटेन करबा को चाहू नाहंती करेक्ट. राजा ऑफ कुजंग एंड दी कुंत ट्राइब्स करेक्ट तमने बेसिकली पाइकस ए समस्त को गैदर करिकि ब्रिटिशर्स फोर्सेस मानको अगेंस्ट से फाइट करबा आरंभ कर. जयराज गुरुंकर ए इंटेंशन टा ब्रिटिशर्स माने जतबेले जानिबे ब्रिटिशर्स माने भी गोटे स्कॉर्न एंड कंटेम्प्ट मेथड यूज करिवे इन ऑर्डर टू माने एक्सपोज जयराज गुरु एंड मुकुंद देव. तो मुकुंद देव भी सपोर्ट करिवे जयराज गुरु इन इनिशियल स्टेप्स. ही वाज सपोर्टेड बाय मुकुंद देव एंड मुकुंद देव ओपनली ब्रिटिशर्स माने को कहिबे जे आपण ए दिनस करूतंदी हमको पसंद हो नाही. ए स्ट्रगल टा समवेयर अराउंड 1804 टू 1805 ए स्ट्रगल टा कंटिन्यू करिवो. ए स्ट्रगल टा कंटिन्यू करिवो and this struggle leads to something else. What else? Britishers माने oppressive measures apply करिकि ए मूवमेंट टाको बंद करे को चेष्टा करिवे. जयराज गुरु लोकलाइट्स मान को गैदर करिवे, पाइकर्स मान को गैदर करिवे आ समस्त को गैदर करके ब्रिटिशर्स मान को ऊपर अटैक करबा को चेष्टा करूथबे व्हिच वाज foiled by the Britishers. माने डेफिनेटली कोन हबो तापरे द राजा ऑफ नयागढ़, राजा ऑफ कुजंग were pressurized in order to not support मुकुंद देव 2. मुकुंद देव 2 को सपोर्ट न करिवा पय प्रेशराइज करा जिवो. मुकुंद देव 2 को भी प्रेशराइज करिकि जयराज गुरु को आइसोलेट कर दिया जिवो
एंड जयराज गुरु को आइसोलेट कर सारा परे ही वाज माने चार्ज्ड विथ कंटेम्प्ट. तो बेसिकली कौन हुए एट द लास्ट सेगमेंट ऑफ टाइम व्हेन मुकुंद देव टू वाज प्रेशराइज्ड अ लॉट कि जयराज गुरु को सपोर्ट न करा जाओ आ ब्रिटिशर्स मान को अगेंस्ट रे रिटालिएट कले राज्यटा हातरू चली जीवो ए प्रकार जतले प्रेशर आसीबो मुकुंद देव टू भी से प्रेशर को सकम करिवे एंड जयराज गुरु वाज नॉट सपोर्टेड. तो जयराज गुरु इन दी कंटेम्प्ट ऑफ माने बेसिकली तांकर चार्जेस थिबो ऑन द बेसिस ऑफ द चार्जेस कि से लोक मान को ब्रिटिश फोर्सेस अगेंस्ट रे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट रे मैनिपुलेट करूथबे आ लोकन को शिक्षा दउथबे सेथि पई तांको चार्ज रे फांसी रो दंड हेजिबो. एंड दिस वाज द फर्स्ट इनिशियल खोरदा रेबेलियन. अब ए खोरदा रेबेलियन टा एंड हबो कहा सहित जयराज गुरुंकर फांसी सहित एंड हबो. तो ए जो खोरदा रेबेलियन टा जयराज गुरुंको फांसी सहित एंड हबो एटा खाली एठी एंड हबोनी. द सेकंड सेगमेंट वी विल सी द करेक्ट कोन ए फर्दर रेबेलियन टा केमिति आगु को पडुची. जयराज गुरु हैंग टू डेथ. हैंग टू डेथ एटा ऑर्डर हेतिबो किंतु सेमति हुए नाही. जयराज गुरु को स्प्लिट कर दिया जाए हला गछरे बांधी की पूरा एंटायरली स्प्लिट कर दिया जाए so that other people of Odisha do not find any kind of reason in order to attack the Britishers, right? So Jairaj Guru ko death hejibo somewhere around 1806. The death of Jairaj Guru occurs and by the time of 1806 Britishers completely take control over Mukunda Deva II and the Odisha territory, and this is how British occupation of Odisha is completed. एउठू Britishers माने टिके अधिका रूल करिवे from the time of 1806 to the time of 1817. Britishers start ruling from 1806 to 1817 for a considerable time in a peaceful manner. Peaceful manner रे रूल करिया को चाहिबे बट एउठू किछिना रिफॉर्म पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हबो इनटू ओडिशा. कोन रिफॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस हबो आफ्टर द ब्रिटिश ऑक्युपेशन ऑफ ओडिशा वी विल सी द कॉन्सिक्वेंसेस. करेक्ट consequences kon rahibo. What were the consequences? Consequences is first the introduction of permanent settlement into Odisha. Introduction of permanent settlement into Odisha. This brings up a new system of administration. Correct? Permanent settlement ta Odisha bhitar ko introduce karabo. A permanent settlement ta kon? Permanent settlement was basically launched by Lord Cornwallis in 1793. एटा तो समस्त बेसिक जानिथिबो. परमानेंट सेटलमेंट कहला जे जमींदार्स माने जो माने लोकलाइट्स अछंती माने एक्सट्रीम लोकल विलेजेस रिमोट एरियाज जोडा अछि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भीतर को जाई परनाती एंड देयर इज अ लैंग्वेज सेतबे कोन करा हेतला जमींदार्स माने जो माने लोकली अछंती से माने रिस्पांसिबल अछंती ब्रिटिशर्स मानक द्वारा माने ब्रिटिशर्स मानक तरफ रु सेठू टैक्सेशन कलेक्ट करबा एटू सेठू टैक्सेशन कलेक्ट करिवे आ सेही टैक्सेशन को कलेक्ट करके से माने ब्रिटिशर्स मानक सम ऑफ द पोर्शन देबे जे सबुटो अधिका टैक्स देई परिबो ता हाथ को जमींदारीटा जाउथला. This was the gradual picture, but a zamindari system was introduced into Odisha after the British occupation of Odisha. The permanent settlement ta be introduced करा जाए. Then official language of the Odishan administration was made Parsi. Can Britishers manakara maximum governance ta Bengal ru ase and that is why Persian language, correct? Persian language basically. You can write it. The Persian language basically was considered as the official language of the Odisha. Odisha administration Persian language hejibo. Manufacture of salt was taken over by the Britishers from the Marathas. एटा तो हमें causes रे में देखले. Manufacture of salt नेहा हे जाइछि. ए manufacture of salt Britishers माने जेहेतु नहीं जाइथिले एबे कोन इंट्रोड्यूस हबो salt monopoly. Salt monopoly माने कोन? Salt monopoly माने एठी आ ब्रिटिशर्स मानक छडा ओडिसा रो कोनोसे भी प्राइवेट मेंबर्स एटू सॉल्ट मैन्युफैक्चर करि परिबे नाही. दैट वाज द डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश एकेडमी माने ब्रिटिश फोर्सेस जे एटू सॉल्ट मैन्युफैक्चर के करि परिबे नहीं. नो डाउट द मलंगीज हु वर देयर फॉर द सॉल्ट मैन्युफैक्चर जो माने ओडिसा कोस्टल बेल्ट रे सॉल्ट मैन्युफैक्चर करूथले से मानकू सॉल्ट मैन्युफैक्चर करिया को दिया हला बट से सॉल्ट ऊपर तांकर अधिकार नाही. से सॉल्ट मैन्युफैक्चर करिवे आ ब्रिटिशर्स मानको सप्लाई करिवे. ब्रिटिशर्स माने ताकू नेकी ट्रेड करिवे एंड दे वर पेइंग सम ऑफ द form of currency to the Malangis. Then currency system ro jodi katha haba new form of currency was introduced. The old currency system that running in Odisha रे को प्रकार रा currency system चलथिला up to the Mughal rule Odisha रे कोन चलथिला काउडी system कौडी जोटा हमें कहचे correct that was the currency of Odisha. Correct. This काउडी currency was replaced by sikka.
सिक्का इज सिल्वर कॉइन्स. So silver coins were introduced as the new form of currency into यार प्रॉब्लम कौन कौन हैला आ तापर पाइको रेबेलियन काहे की हबो से दिन सब पाइको रेबेलियन तो कहबी ही एबे खाली जानि थाओ कौन कौन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करा होची राइट. करेंसी सिस्टम चेंज हो जाउची सॉल्ट मोनोपोली भी नहीं गेले ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन हे जिवो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हबो ओडिसा भितरे बट नॉट यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी काहे की रहबनी ओडिसा वाज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट प्रोविंसेस. ओडिसा टाकू चारिटा प्रोविंस रे डिवाइड हे जिवो जेमते हम आगुरु कॉसेस रे देखिले कोन जे ओडिसा रो गंजाम पार्टटा मद्रास प्रेसिडेंसी रे रहि जिवो. The undivided Ganjam falls into the Madras presidency, correct. Some parts of Utkal, correct. Utkal जो पार्ट उडाक रहिला तमाने कोन बालेश्वर भद्रक कटक साइड रो पार्ट उडाक एगुडा कोन हे जिवो एगुडा को बंगाल प्रेसिडेंसी रे पळेबो राइट. इफ यू सी द वेस्टर्न ओडिसा पार्ट हला तो वेस्टर्न ओडिसा पार्ट रो किछटा पार्ट पळेबो कोठी को सेंट्रल प्रोविंसेस, correct. And also some part falls into the Bihar provinces. The western part रो ही किछटा पार्ट टा बिहार प्रोविंस को basically तीनटा important Madras, Bengal and central provinces. Initially Bihar province was also there. तो सेतबे first 4 provinces को जिवो जतबेले further resettlement हबो तांकर 1822 1823 हबो तो बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सेटा इंपोर्टेंट हे जिवो. सेंट्रल प्रोविंसेस आसीबो सेंट्रल, बंगाल एंड मद्रास प्रोविंस ए तीनटा प्रोविंस भितरे ओडिसा डिवाइड हेकी रहि जिवो. ए 4 प्रोविंसेस भितरे जो ओडिसा डिवाइड हेकी रहि जिवो ओडिसा स्पीकिंग माने ओडिया स्पीकिंग पीपल fall in Ganjam, Odia speaking people fall in Utkal, Odia speaking fall in western communities. Eighty Odia लोक माने कौन है जिबे? The Odia speaking people become minorities in these provinces. Odia speaking people they become minorities in the माने जे 80 up to the rule of Marathas majority रे थिबे गोटे सेगमेंट रे से माने जतबेले बंगाल को अधा पळेबे, मद्रास को अधा पळेबे, सेंट्रल को अधा पळेबे सेतबेले से माने माइनॉरिटी सेगमेंट बोली कंसीडर करा छिबे. एंड दैट इज व्हाई ओडिसा रो लोक माने सेउठु डिसकंटेंटमेंट रे आरंभ हेबे. फर्स्ट ऑफ ऑल एटा तो लैंग्वेज बैरियर रे डिसकंटेंटमेंट हबो. सेकंड होची ए जो पर्शियन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करा हबो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ओडिया सेगमेंट सेतबेले जुडिशियल अथॉरिटी के जुडिशियल ऑफिसर्स माने जति कि लॉ एंड सर्कुलर्स नोटिस करिवे सेगुडा को भी ओडिया लोक आ बुझी परिबे नाही. तो तेणु करी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रे कोन चलची कोन नाही दिस वाज नॉट माने कन्वेड टू द पीपल ऑफ ओडिसा एंड सेउट पे पीपल ऑफ ओडिसा गर कोनोसी कंप्लेन केही सुनी परिबे नाही. ए जो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हेतिबो एठी रे भी जमींदारी क्राइसिस ता अधिकारु अधिका बढ़िबो. ए जमींदारी क्राइसिस ता केमिति बढ़िबो वी विल डिस्कस इन द पाइको रेबेलियन. पाइको रेबेलियन डिस्कस करबा जमींदारी क्राइसिस केमती बढ़िबो लैंड एलिएनेशन प्रॉब्लम केमती आसीबो बट एउठु 1806 रु किछटा रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हबो ओडिसा भितरे एंड ब्रिटिशर्स माने ओडिसा एडमिनिस्ट्रेशन टाकू एई प्रकार रे आगु को नेकी जिबे until and unless there was a rebellion which started in 1817. 1817 रे बक्सी जगबंधु ए जो खोरदा रेबेलियन टाइम देखिले जो फर्स्ट फेज ऑफ खोरदा रेबेलियन जयराज गुरुंकर ए जयराज गुरुंकर जो हैंगिंग टू डेथ हबो this was there in the minds of the people. Then ए जो मु कहूची the paraganas, correct. The paraganas ए जो कहूची ए paraganas were basically the land free माने tax free paraganas which were basically given to the paikers. ए paragana गुडा कही बक्सी जगबंधु को पाखरे थिबो तेमबाई रोरंग 24 कूद हला ए परगनस गुडा को बक्सी जगबंधु अंडर रही थिबो आ ए परगनस को रिस्टोर करबा पई ही मुकुंद देव चेष्टा करथबे. आ ए परगनस जतले रिस्टोर न हबो जयराज गुरुंकर डेथ परे बक्सी जगबंधु बहुत समय पर्यंत अपेक्षा करिवे जे हुए तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस परे तांको पाखको ए परगनस गुडा आसीबो बट एट लास्ट जतले न आसीबो देन ही गैदर्स फोर्सेस एंड 1817 रे पाइको रेबेलियन रो बिगिनिंग हबो. The next segment जोटा हमें डिस्कस करबा that would be the Paiko rebellion of 1817 under the leadership of Bakshi Jagabandhu. Right? If you all have not seen go to start class हला मैंने class go to start हला ताले you can see हमें go to start कले British occupation of Odisha रो start कले these were the causes that led to the British occupation of Odisha आउ सेत में Britishers माने इच्छुक थिले ओडिसा को निज अंडर रे नवा पई. Then ब्रिटिशर्स माने को प्रोसेस रे ओडिसा को निज अंडर रे नेले द वॉर दैट वाज फॉट एंड ग्रेजुअली को टेरिटरीज गुडाक तांको अंडर रे धीरे धीरे फॉल करबा को चलला. से स्टोरीटा भी तुमको पूरा एंटायरली पीडीएफ रे मिल जाऊ मु इंपोर्टेंट पॉइंट्स सी साइट आउट कर देछि.
then we will see the first Khurda rebellion. मुकुंद देवंकर रोल कौन थिबो भोई डायनेस्टी रो रूलर्स मानकर रोल कौन हबो आ सेठी ब्रिटिशर्स माने इनिशियली जेतोल ओडिसा को ऑक्युपाई करिवे व्हाट चैलेंजेस वर फेस्ड बाय द ब्रिटिशर तो बेसिकली दीज आर द challenges faced by the British initially correct the initial challenges first कौन फेस करिवे and last को कौन हबो we will see the consequences what were the consequences after Britishers occupied Odisha ब्रिटिशर्स माने ओडिसा को ऑक्युपाई कर साला परे कौन कौन कॉन्सिक्वेंस हबो कौन कौन चेंजेस हबो ओडिसा भितरे that we have discussed here now here I will not move into the Paiko rebellion much more kind of Paiko rebellion is a class तो मु Paiko rebellion को पूरा गोटे क्लास रे ही कंडक्ट करिया को चाहूँ अब एबे स्टार्ट करे आई विल टेक मोर 30 to 35 minutes टिके हे जिवो तो सेति पे we will discuss Paiko rebellion day after tomorrow not tomorrow Sunday actually take some rest Sunday भितरे Monday we will discuss about Paiko rebellion अब तापर Paiko rebellion पर tomorrow gradually I will be forward towards your Veer Surendra Sai revolt of Veer Surendra hala so Paiko rebellion we will discuss on Monday this will be all for today I hope you have understood I hope you enjoyed this session if you have any doubts please let me know जदि किसी डाउट अछि फटाफट पचारो otherwise else we will be winding up yes any doubts किछि भी नहीं thank you so much see you on Monday